हो गया। आज हम और मेरा पुत्र क्या बनाने आए हैं बेटा? वीडियो वीडियो बनाने आए हैं सुबह उठकर। और नहा लिया क्या? हाँ। नहा लिया। आज का विषय है, कुछ लोग बिहार प्रदेश में बेईमान हो गए। तो बेईमानी से क्या करोड़पति बना जा सकता है? मैं अपने अनुभवों के आधार पर और जो देख रहा हूँ उसके आधार पर कुछ कहने का प्रयत्न करूँगा। ये चीज़ें मेरे दिमाग में रात को आया है। होता क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने भाई से, सगे संबंधी से, नाते रिश्तेदार से बेईमानी कर लेता है। बेईमानी क्या करता है? या तो उसका संपत्ति हड़प लेता है या उसका गहना वगैरह रख लेता है, और अधिकांशतः मामले में जो अभी हो रहा है, जमीन हड़प लेता है। जमीन। अब मैं उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। मान लिया जाए कि आप कोई भी बेईमान लोग अपने रिश्तेदार या संबंधी या पटीदार का जमीन हड़प लिया, 1 या 2 कट्ठे जमीन हड़प लिया। क्षणिक सुख तो प्राप्त हुआ। अब जमीन मिला तो क्षणिक सुख प्राप्त हुआ, तत्काल 1-2 कट्ठे जमीन बढ़ गया, उसका उपज वह काटने लगा। अब जो पीड़ित पक्षकार है, जिसका नुकसान हुआ, वो क्या करता है? जिसका नुकसान हुआ वह कोर्ट गया, मुकदमा हुआ। अब दौर शुरू होता है मुकदमेबाजी का। तो जिसने जमीन कब्जा किया वह साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल मुकदमा लड़ता है। बेईमान को पता है कि मैंने तो बेईमानी किया है, मैंने तो जमीन हड़प लिया, मेरा तो जमीन है नहीं। तब वह बेईमान व्यक्ति उस अवैध उगाही को, जो अवैध रूप से जमीन पकड़ा गया था, उस जमीन को या संपत्ति को हड़पने के लिए पुरजोर प्रयास करता है और बड़े से बड़े वकील को रखता है, पैसा खर्च करता है, मैनेज करता है, अनावश्यक रूप से खर्च करता है और 10 साल मुकदमा लड़ता है। 10 साल बाद होता क्या है? सत्य की विजयी सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य की विजयी होती है और आखिरकार उस व्यक्ति को संपत्ति अथवा जमीन छोड़ना पड़ता है और वह व्यक्ति हार जाता है। मिला क्या? एक तो संपत्ति जिससे क्षणिक सुख मिला। गया क्या? तो इतने लंबा समय जो मुकदमा लड़ा और अवैध संपत्ति को हड़पने के प्रयत्न में जो खर्च किया, वह संपत्ति से दोगुना तिगुना तो जरूर हो जाता है, लेकिन वह खर्च थोड़ा थोड़ा करके होता है, इसलिए बुझाता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, 10 साल, 5 साल, 8 साल जब तक मुकदमा चलता है तब तक वह व्यक्ति खुद परेशान रहा, अपने बाल बच्चों को परेशान करके रखा और पूरे परिवार का विकास रुक गया वो अलग से। नंबर 3, वो अपने लोगों के बीच बेईमान बन गया, अपना समाज में रेपुटेशन खराब किया, उसकी मान मर्यादा गई, प्रतिष्ठा गई। 3 और चौथा कि वह व्यक्ति अब हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए बेईमानों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बेईमानी से किया गया धन, बेईमानी से लिया गया धन तो आपका होता भी नहीं है। आपका संपत्ति भी चला जाता है, आपका रेपुटेशन भी चला जाता है, आपका समय भी चला जाता है और पूरे परिवार का भविष्य को आप तहस नहस कर देते हैं। इसलिए शांति से जीना सीखिए, ईमानदारी पूर्वक रहना सीखिए और अपने परिवार को और अपने आप को मुकदमेबाजी से बचाइए, ताकि आने वाला समय आपका और आपके व्यवहार का, आपके कर्म का लोग गुणगान कर सके, न कि अप्रत्यक्ष रूप से अपशब्द कहे। धन्यवाद।